आज आपके ऐतिहासिक गांव मलाना में आना होगा। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपके बीच में आके आप सबके दर्शन करूं, लेकिन वो परिस्थितियां नहीं बन पाई बीच में। अभी हाल ही में बहुत ही एक दुखद घटना घटित हुई। गांव में अचानक आग लग गई और आग लगने के कारण बहुत बड़ी क्षति, 36 मकान पूरी तरह से जल करके राख हो गए। उन दिनों में भी मैं आने की सोच रहा था, लेकिन पूरे प्रदेश भर में कुछ जगह जो चुनाव हो रहे थे, हमारे भी यहां पर मंडी लोकसभा का चुनाव हो रहा था, इस कारण से वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैंने एक बात जरूर की थी। उस दिन मैंने फोन पे हमारे पूर्व प्रधान जी से बात हुई थी, महेश्वर सिंह जी से बात हुई थी, और यहां से वीडियो कॉल भी हुई थी, जिसमें मैंने यहां के हालात को भी देखा। मन को बहुत पीड़ा हुई इस बात को सुनकर के कि गांव में बहुत सारे मकान, 36 मकान जल करके राख हुए, और 36 मकान के अतिरिक्त और भी कुछ मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से उनको भी नुकसान हुआ है। महेश्वर सिंह जी आपके बीच में यहां पर पहुंचे। हमने भी डिप्टी कमिश्नर से बात की, डिप्टी कमिश्नर भी, डीसी साहब भी यहां पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी पहुंचे, कर्मचारी भी पहुंचे, पुलिस विभाग के लोगों ने भी मदद की, और आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की और उस आग को रोका। अगर आग नहीं रुकती तो शायद गांव में और भी ज्यादा तबाही हो जाती। उसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, जब गांव के लोगों ने, सब लोगों ने उसमें मदद की, और विभाग के सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं, अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने उस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में आप सबकी मदद करने के लिए यहां पहुंच करके अपना योगदान दिया है। लेकिन मन में उसके बाद ये लगा कि मैंने बात किया कि मलाना जाना है, और इस दुख की घड़ी में हम भी आपके साथ शरीक होकर के उसको साझा कर सके, उस दुख को बांट सके, यह मन में एक बहुत बड़ा बोझ था। चुनाव के परिणाम निकल गए, आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां से बढ़त नहीं, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई, कमी रह गई। दौर आएगा तो आने वाले समय में उसको देखेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में उसको हम पूरा करेंगे भी। और उस बोझ जो मेरे मन में था कि मैंने कहा है वहां पर आना है, देवता जमलू के यहां आकर के आप आशीर्वाद लेकर के भी जाऊंगा, ऐसा मेरे मन में भाव था। और उसके साथ साथ आपके गांव में जहां ये भीषण अग्निकांड हुआ है, और आग से वो प्रभावित जो लोग हैं, उन लोगों को भी मदद क्या कर सकते हैं हम सरकार के माध्यम से, वो भी हम बात करेंगे। आदमी मकान बनाता है, सारी जिंदगी की कमाई लगा देता है, और जिंदगी की कमाई जो अपने आंखों के सामने तबाह हो जाए, इस तरह से राख हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से उस परिवार के लिए उससे बड़ा कोई संकट नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के संतोष है, माल का नुकसान हुआ, यानी कि संपत्ति का नुकसान हुआ, घर जल गए, जहां वर्षों की कमाई से आपने घर बनाए थे, लेकिन आदमी का जीवन सुरक्षित रहा, यह सुनकर के मुझे बहुत बड़ा संतोष है। क्योंकि हम गांव में रहते हैं, और गांव में ज्यादातर मकान लकड़ी के होते हैं,
और लकड़ी के मकान में साथ में जब हम सर्दी का मौसम आता, सर्दी के मौसम के दिनों में हम जब बर्फ पड़ जाती है तो जलाने के लिए लकड़ियां भी घर के ही साथ रखते हैं, नजदीक रखते हैं। और जब आग लग जाती है तो उस कारण से ये भी परिस्थिति हो जाती है, उस घर के नजदीक रखी हुई लकड़ियां वो भी जल जाती है, उसके कारण और ज्यादा खराब परिस्थिति होती है। और मैं इस बात को देखता हूं, यहां तो इस गांव में आकर के मुझे ये लगा कि यहां हालांकि बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि सब लोगों ने अब अच्छे मकान बना दिए हैं और सुंदर मकान बनाए हैं, जिसमें सीमेंट के भी कॉलम वाले मकान बनाए हैं, चादरों वाले मकान बनाए हैं। इससे स्वाभाविक रूप से इस बात का एहसास होता है कि आप लोगों ने मेहनत परिश्रम करके जो है अपने घर अच्छा हो, अपना घर अच्छी तरह से रहने के लायक हो, उसके लिए आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। यहां मुझसे पहले श्री महेश्वर सिंह जी ने भी बात कही, श्री गोविंद ठाकुर जी ने भी बातें कही है। मैं उन बातों को भी सुन रहा था, लेकिन गांव में विकास करना है, काम करना है, उसके लिए मेरा आप सबसे भी यही चाहूंगा मैं कि अब परिस्थितियां बहुत अलग तरह की है। हमारी संस्कृति हमारे लिए सड़कों पर है। हमारे यहां इस गांव की जो संस्कृति है, इस गांव की जो पहचान है, उसको कायम रखना, देवता के प्रति श्रद्धा का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव, यह सदैव रहना चाहिए। इसमें कभी भी किसी बात को लेकर के चाहे हम दुनिया में प्रगति करते हुए कहीं दूर पहुंच जाए, बहुत आगे पहुंच जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमको हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसमें मैं समझ सकता हूं इस बात को अच्छी तरह से कि पूरे देश भर में और जगह भी काम हुए, विकास हुए, लेकिन मिलाना के इस गांव ने अपनी उस संस्कृति को, देव संस्कृति को अभी तक भी बहुत मजबूत रखा है, कायम रखा है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ हमको इस बात को भी देखना है कि ये गांव प्रगति करे, इस गांव में प्रगति हो, इस गांव में सड़क पहुंचे, इस गांव में बिजली पहुंच गई, पानी की सुविधा यहां पर पीने की आपको मिल गई। अभी भी हमने जो है हर घर को नल देने की योजना के अनुसार यहां पर लगभग सभी गांव को, गांव के क्या सभी घरों को पानी का कनेक्शन घर के अंदर हो, उस बात के लिए हमने तय किया कि कोई भी घर नहीं छूटना चाहिए जहां घर के अंदर नल ना हो। उसके लिए भी काम चला हुआ है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मैं देख रहा था सड़क का भी काम चला हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक सड़क जो यहां पर आपके इस गांव से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रहेगी, उस सड़क का निर्माण तेजी से हो, ताकि आपकी पीठ का ये बोझ जो है इसको हम उतार सकें। आना जाना मुश्किल होता है। हम भी आज वहां से जब चले, क्योंकि अब चढ़ाई चढ़ने की आदत, पहले मेरा विधानसभा क्षेत्र ऐसा ही है जैसा आपका ये इलाका है, और यहां से भी कठिन गांव है मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। यहां तो हम लगभग 1 घंटे में पहुंचते हैं। मैं तो थोड़ा आराम से चला, बैठते बैठते आराम से, थोड़ा लोगों से बात करते करते भी आया, आराम करते करते भी आया। बहुत सारे बच्चे हमको मिले जो दिल्ली से आए थे, महाराष्ट्र से, पुणे से थे, वापिस जा रहे थे। हमने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? वो हम ट्रैकिंग करते हैं यहाँ पर, हमने इस गांव का नाम सुना था और इस गांव को देखने की इच्छा थी, इसलिए हम इस गांव में
पहुंचे यहां पर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ट्रैकिंग करते हुए तो कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन आपके इस गांव में हमारा टूरिस्ट पहुंचे, गाड़ी से पहुंचे, सुविधा के माध्यम से पहुंचे, ये भी आवश्यक है। और इसलिए मैंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा है, इनका कहना तो है कि 10-11 महीने लग सकते हैं सड़क को बनाने के लिए, क्योंकि एकदम हार्ड स्टेटा है, पत्थर है, सख्त पत्थर है। लेकिन मैंने इनको कहा कि अभी तो सर्दी का मौसम आएगा, 1 महीने के बाद जब बर्फ पड़ेगी तो काम बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही काम शुरू होता है तो इसको लक्ष्य एक टारगेट करें और 6 महीने के अंदर इस सड़क को इस गांव तक पहुंचाने की कोशिश करो। मेरी इच्छा है कि मलाना में सड़क पहुंचने के साथ साथ मैं फिर से आपके बीच में 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर यहां आपके दर्शन करने के लिए और देवता के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचूं। जहां सड़क पहुंचती है वहां विकास अपने आप पहुंचता है, क्योंकि आना आसान होता है, जाना आसान हो जाता है। जब गाड़ी में लोग आएंगे, गाड़ी में टूरिस्ट आएंगे, गांव को देखेंगे, गांव में जहां आपके बीच में आकर के रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से पर्यटन की दृष्टि से भी वो बहुत सारे लोग जो है इस गांव को देखने के इच्छुक होंगे। लेकिन पैदल चलना पड़ता है, चढ़ाई का रास्ता है, इसलिए वो आ नहीं पाते। और मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि गांव में सड़क पहुंचे तो उसके लिए आप सबका सहयोग भी बहुत आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त एक बात और भी कही गई कि मैं रास्ते में आते आते भी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के एक्शन से पूछ रहा था, मेरे ये सड़क जो आपने लंबी घुमाई पीछे से लेकर के आ रहे हैं, लगभग 4 किलोमीटर का उसका वो दायरा बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई। तो मैंने कहा सीधी करना चाहिए था, जहां से हम गाड़ी से उतरे वहां से सीधे नीचे से हम सड़क को ले आते तो शायद मुझे लगता है कि 3 किलोमीटर के दायरे में हम इस गांव तक पहुंच जाते हैं। फिर बाद में मुझे बताया गया है, महेश्वर सिंह जी भी बात कर रहे थे कि इस गांव के लिए एक ऑल्टरनेटिव, एक और सड़क का भी, जीपेबल रोड का जो है वो भी प्रोविजन रखा गया है। उसका एस्टिमेट जो है पुराने एस्टिमेट के लगभग शायद 1 करोड़ की राशि के 1 करोड़ से ऊपर की राशि होगी उसके लिए, उतना एस्टिमेट बना उसका। लेकिन मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ऊपर वाली सड़क तो बहुत घूम करके आ रही है, लेकिन उससे पहले अगर संभव हो सके, उससे पहले साथ साथ में अगर काम हो सके तो डिप्टी कमिश्नर यहां पर बैठे हैं, और चाहे वो लाडा का पैसा है, चाहे वो किसी दूसरे हमारा डीसीपी हेड का पैसा, दूसरा पैसा है, और यहां के लिए, इस गांव के लिए अलग से जो है वो जो लिंक रोड दे करके छोटी गाड़ी, जीपेबल जो हमारी गाड़ी आ सके, ताकि कोई गांव में कोई मरीज हो सके, उस मरीज को हम हॉस्पिटल समय पर पहुंचा सके, और किसी आदमी को यहाँ आना हो तो छोटी गाड़ी के माध्यम से आ सके, उसका भी हम काम शुरू करना चाहते हैं। और उसके लिए मैं आप सबके बीच में 1 करोड़ रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ सरकार की ओर से। और उसके अतिरिक्त जो है वो लाडा का पैसा जो प्रोजेक्ट के माध्यम से जो दिया जा सकता है तो उसके लिए भी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त और 2-3 चीजों का जिक्र यहां पर हुआ है। यहां बताया गया कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी जो है उसमें कोई आदमी आता नहीं है, कहा कि डॉक्टर ने कहा कि भी लोग आते नहीं है। अगर कोई आदमी बीमार होता तो डॉक्टर के पास तो इलाज करने के लिए जाना ही पड़ता ना। ये ठीक है कि देवता के प्रति हमारी श्रद्धा है, देवता के प्रति हमारी आस्था है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। देवता भी बल दे, देवता भी आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, इसके लिए देवता के पास भी जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जहां इलाज करने की बात आती है तो वहां डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। अभी मेरे को कुछ महिलाएं जाते हुए मिली, मैंने कहा कहां जा रही हैं? बोलते हैं जी हॉस्पिटल जा रहे हैं, दिखाने के लिए जा रहे हैं।
डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कहा गया यहाँ पर कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में कहा गया कि उसके पास कम जाते हैं लोग। तो आज आपके बीच में मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि आपके बीच में यहाँ पर गांव में एक जो है हेल्थ सब सेंटर खोलने की भी मैं साथ में ही घोषणा करता हूं, ताकि आप लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, नर्स हो सके उसमें, वो फार्मासिस्ट उसमें हो, ताकि वो जाकर के आप सब जो एनपीडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, ताकि आपको सुविधा मिल सके। अब यहां से मुझसे पहले कहा जा रहा था, मुझे ऐसा इंप्रेशन था कि शायद कोई और मुख्यमंत्री भी आपके इस गांव तक पहुंचे होंगे, लेकिन मालूम पड़ा कि भाई कि गांव में नहीं पहुंचे, गांव के करीब पहुंचे थे। नीचे भूमन जी आए थे, तब पीछे जब देवता के कोठी में आग लग गई थी, बताया गांव भी जल गया था, उसमें बहुत बड़ा नुकसान उस वक्त भी हुआ था। लेकिन गांव में मुख्यमंत्री पहली बार आ गया। आजादी के हम 75 वर्ष मना रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं हो पाई। लेकिन आज मेरे जीवन का ये सौभाग्य है कि मलाना के गांव में मुख्यमंत्री के तौर पर पहले आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इसके लिए मैं सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, और देवता जगदम्बिनी ऋषि का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने ये चाहा कि हम आए यहाँ आपके बीच में, आकर के आप सबसे मिले और आप सबके दर्शन करने का भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो 2-3 चीजों को लेकर के जो बात कही गई, जहां तक जो 36 मकान जल गए हैं, उनके लिए हमने तय किया है कि नए मकान के लिए जो प्रदेश सरकार की हमारी योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत हम हर एक 36 आदमी को, 36 जो परिवार है, उनको मकान के लिए जो हमारी राशि मिलती है, पैसा मिलता है, वो पैसा हम देंगे। कितनी पैसा मिलता है? वो 1,50,000 रुपए हम सरकार की ओर से आपको देने की यहाँ पर विधिवत घोषणा करते हैं। और मुझे मालूम है कि मकान 1,50,000 में नहीं बनता है, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो मदद के रूप में। मुझे मालूम नहीं कि मनरेगा के माध्यम से यहाँ पर काम होता है कि नहीं होता है। अगर मनरेगा के माध्यम से काम होता है तो उसमें आप और मदद कर सकते हैं, तब आपकी मदद जो है मनरेगा के अंतर्गत जो है वो आपको लगभग 40,000 की और मदद हो पाएगी। तब 1,90,000 रुपए का आपको सहयोग मिलेगा। आप गांव में बैठे, पंचायत के लोगों के साथ भी बातचीत करें, और मनरेगा के अंतर्गत वो जो मदद आपको मिल सकती है, क्योंकि कुछ मकान, उस मकान को बनाने के लिए जो मनरेगा के अंतर्गत जो दिन लगेंगे, तो वो भी अगर काउंट कर दिए जाए तो लगभग ये 1,90,000 रुपए की आपको मदद हो पाएगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे लगा कि मैं आज जा रहा हूं, ये तो हम अपनी एक किसके स्कीम के तहत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिन लोगों के घर बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हुए हैं, जिनको बिल्कुल जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उन सभी परिवारों को मैं अपनी ऐच्छिक निधि से भी, जो हमारी डिस्क्रिशनरी ग्रांट रहती है, ऐच्छिक निधि से भी हर एक परिवार को 25-25 हजार रुपए में अपनी ओर से भी दूंगा। वो सारी डिटेल मेरे पास आ जाए और उसके मुताबिक वो 25,000 रुपए आपको और हर एक परिवार को मिलेगी जिनके मकान जले हैं। और जिनके मकान जो है थोड़े आंशिक रूप से जले, थोड़ा कम नुकसान हुआ, तो वो कितने हैं? 5 हैं। तो 10-10 हजार रुपए उनको भी हम देंगे जिनका थोड़ा नुकसान हुआ, ताकि मदद कर सके। क्योंकि जब आदमी का घर चल जाता है तो सारी जिंदगी की कमाई जो है उसमें सारी चली जाती है, तबाह हो जाती है। तो उससे बड़ा संकट उसके सामने कोई नहीं हो सकता है। और इस बात को मैं समझ सकता हूं कि सारी जिंदगी भर मकान बनाने के लिए पैसा कमा करके आप लोगों ने सारा पैसा लगा दिया, वो आपके आंखों के सामने तबाह हो गया, तो क्षति बहुत बड़ी हुई है। लगभग बताया गया जो एस्टिमेशन के मुताबिक नुकसान अगर सारा आंका जाए तो ये 7 करोड़ के लगभग एस्टिमेट जो है उसका बनता है। बहुत बड़ी नुकसान है। और दूसरी बात तो ये है कि जो हमारे आप सबकी
यहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति के मुताबिक हमारे क्या होता है कि जो भी सामान होता है बैंक में तो पैसे कम ही, अब तो शायद नहीं, बैंक खाते खोलने के लिए आप लोगों को मोदी जी ने कहा कि भी बैंक में खाते खोलो, तब उसको खाते खोले। लेकिन ज्यादातर तो यही होता था, जो पैसा होता तो कहाँ रखते थे, घर में रखते ना। गांव के आदमी को तब तक तसल्ली नहीं होती है, वो पैसे कहाँ रखते हैं, कमाई के पैसे घर रखते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों ने अब बैंक में भी रखने पैसे शुरू कर दिए, बैंक में खाते खोले हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर के लिए जो योजना चलाई और बैंक अकाउंट खोलने की, तो उसमें उसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। अगर घर में ही सारा पैसा रखा होता तो सारा घर जल के राख हो गया, पैसा भी उसमें राख हो सकता था, लेकिन बैंक पे है तो सुरक्षित है। तो इसलिए मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि बैंक पे पैसा जितना भी होता है उसको आप रखने की कोशिश करें, उसके लिए मेरा आप सबसे भी आग्रह है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2-3 चीजों को लेकर के और भी जिक्र हुआ। बिजली के कर्मचारी यहाँ पर रहे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जिस दिन सड़क पहुंच जाएगी, जो किसी भी कर्मचारी को यहाँ पर रहने में कठिनाई नहीं होगी। इससे तो कठिन इलाके हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह है, सड़क पहुंच जाएगी तो कर्मचारी यहाँ पर रहना भी पसंद करेंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त जो है, जो दूसरी जो बात आप लोगों ने कही है कि यहाँ पर हाई स्कूल है, हाई स्कूल का भवन भी बन गया है। ये भवन बनकर के जो हमारे सामने, और इसका विधिवत इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अभी हमने स्कूल खोलने का भी ऐलान कर दिया। कोविड इसके कोरोना के चलते जो है वो बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से स्कूल बंद पड़े थे, अब स्कूल खोलने का भी हमने तय कर दिया। अब हाई स्कूल आपका यहाँ पर है। हम एक बात चाहते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में आप लोग जो है जागरूक रहे, आप लोग हमेशा उसका पालन करें, उसका सम्मान करें, उसको आप संजो करके रखें। लेकिन उसके बावजूद साथ साथ में अगर पढ़ाई, आप नौजवान को, हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनको पढ़ाई करने का अवसर दें, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उस बात के लिए आप प्रयत्न करें। तो आपके सब लोगों के सुझाव के माध्यम से मैं देख रहा था, यहाँ सबका सुझाव आया है, हाई स्कूल है तो इस हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपके बीच में यहाँ आकर के मना तो कर नहीं सकता हूं, और खासतौर से जिस तरह से आज की परिस्थिति में आना हुआ है, तो मैं आपके इस हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाकर इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल +2 करने की भी घोषणा करता हूं, ताकि आपको जहां पर पढ़ने की सुविधा +2 तक यहीं पर मिल सके। और इसके अतिरिक्त जो बाकी चीजों का जिक्र किया है आप लोगों ने, उन सारी बातों के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। एक हाँ, जिनके मकान जल गए उनके लिए हम कॉरपोरेशन की ओर से जो हमारी जो टीडी मिलती है, चलो वो तय कर लेंगे बैठ करके कैसे करना है। लेकिन सबको जो है वो मकान बनाने के लिए लकड़ी, जितने आप, क्योंकि सारा घर मकान के लकड़ी के लिए, लकड़ी से बनाएंगे तो बहुत लकड़ी लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको जो है हाँ, जो जरी से तो टीडी जो है हर परिवार जो है, जो जितने भी परिवार है उनको टीडी के तहत जो है यहाँ पर लकड़ी देंगे। और कितनी लकड़ी देंगे उसमें? 7 क्यूबिक मीटर, लगभग वो 60 स्लीपर जो है हर आदमी को, हर परिवार को उसमें मिलेंगे। सबको मिलेंगे नहीं, 36 to 36 मकान को 70 स्लीपर जो है लोगों, तो ये भी आपको दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो सर्दी के मौसम में जिन परिवारों के घर जल करके राख हो गए हैं, उनको बहुत बड़ी मुश्किल है। ये सरकार के माध्यम से जो मदद हमने
करनी थी उनको, सामान किचन के लिए और उसके बाद रहने के लिए टेंट वगैरह जो सारी चीजें सुविधाएं हमने करनी थी वो की है, और भी मदद करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फ्यूल बोर्ड के नाते जो है लकड़ी जलाने के लिए आपके लिए हम उपलब्ध कराएंगे, और वो लकड़ी जो है वो जहां नीचे जो स्पैन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, उसका वॉल्यूम भी तय होगा। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उससे भी आप सबको बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत बड़ी कठिनाई सबसे भी ऐसे इलाके में जहां बर्फ पड़ती है वहां पर बहुत बड़ी मुश्किल होती है। उसके लिए वो भी इंतजाम हम करेंगे। एक जायका की स्कीम का जो कहा गया है, तो उसमें वो स्कीम जो है वो है, लेकिन इसकी इरिगेशन के इसके लिए वो तीसरे नंबर पर उसमें है, ऑलरेडी जो प्रपोज की हुई है और सैंक्शन हो गई है। तो उसके अंतर्गत जो है आपको यहाँ पर जो पूरे अपने गांव के लिए इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, पीने का पानी तो है ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो सिंचाई के लिए भी आपको अपने खेतों के लिए, जमीन के लिए जो है पानी उपलब्ध हो पाएगा। ये भी मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूँ, ये भी बहुत बड़ी सुविधा मलाना के गांव में सिंचाई की सुविधा, पीने का जल का तो हर घर को दे रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है वो यहाँ पर जायका के अंतर्गत जो है वो हम सुनिश्चित करेंगे कि हर घर में नल जो जेजेएम के तहत दे रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो है इरिगेशन के लिए भी, सिंचाई के लिए भी आप सबके बीच में हम ये दें। लगभग 35 लाख की लागत से 500 घरों को नल की स्कीम के तहत यहाँ पर हमने वो स्वीकृत कर दिए हैं, और उसमें ये भी बताया गया है मुझे कि लगभग 90% घरों में जो है हर घर में नलका लगाने में भी हमने सफलता हासिल की है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक और यहाँ पर हमारे सामने एक प्रस्ताव आया है कि जहाँ माता रेणुका के जो है के लिए किचन सेट के लिए ये महिलाओं की मांग है, तो महिलाओं को आगे आने दीजिए आप ही थोड़ा। अब उस मांग को मैं मना नहीं कर सकता हूं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो किचन सेट बनेगा उसमें कितना पैसा लगेगा, लगभग मैं 2 लाख रुपए उसके लिए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। 2 लाख रुपए की राशि से उसको बना करके तैयार, कमी पड़ेगी और ले लेंगे और दे देंगे, लेकिन आप अच्छा शुरुआत करें, उस बात के लिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा। हाँ, अब एक हमारे बीच में इंदिरा के साथ साथ में बहुत सारी चीजों को लेकर के काम किया है, और मैं उनको बहुत बधाई भी देता हूं। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है जो बताया गया मुझे, और उनको हाँ जी पिन वैली, अच्छा पिन वैली पास की है, अच्छा ये तो हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, तो बहुत बड़ी बधाई देता हूँ मैं इस बेटी को भी और इंदिरा देवी जी को। और मैं ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इनको जिस तरह से इनने ये काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इनको मैं अपनी आर्थिक निधि में से 25,000 रुपए देने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ इनाम के तौर पर, जो काम इनने किया है। ये 3-4 चीजों को लेकर के प्रमुख बातें थी, और मुझे लगता है कि उन सारी बातों को हमने स्वीकार कर दिया है। एक बात और मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ देवता के आपके कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन यहाँ बैठने की व्यवस्था और अच्छी हो, उस व्यवस्था में हम अपना सहयोग करें, मदद करें। अगर सभी की अगर उसमें सहमति बनती है, देवता से भी अनुमति ले लें। मुझे मालूम नहीं ये ग्राउंड देवता का ग्राउंड है कि उधर सामने सामुदायिक मतलब ये सबका सामूहिक गांव का, अच्छा देवस्थल की अलग से है। तो मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, चाहे यहाँ की बात है चाहे वहां की बात है, अगर आप सब लोग चाहें इसको
तो पेवर ब्लॉक के माध्यम से इसको हम पक्का करना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ आप सब लोगों को बैठने की एक अच्छी सुविधा हो सके। उसको सुनिश्चित करने के लिए पूरा डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर बैठे हैं, उसमें एस्टीमेट बनाए और एस्टीमेट बना करके देवता के स्थल के लिए जहाँ बैठने का स्थल है वहां पर उसके लिए लक्ष्य करें कुछ, और उसके बाद यहाँ करना है तो इसके लिए भी आप पेवर ब्लॉक होगा या जिस तरह से भी इसको करना चाहें इसको प्लान करके थोड़ा पंचायत वालों से भी डिस्कस कर लें और सभी गांव वालों से भी डिस्कस कर लें, चर्चा कर लें, जो भी करना होगा, ताकि ये गांव अच्छा बैठने के लिए एक स्थान हो, जहाँ मिलने के लिए स्थान हो, अच्छा साफ सुथरा हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूँ। बाकी बहुत बातें आज करने की नहीं है। मैं आप सबके बीच में मैंने कहा कि कोशिश करेंगे ये सड़क आपके गांव में जल्दी पहुंच जाए। अगर सड़क पहुंचती है तो निश्चित रूप से हम कोशिश ये भी करेंगे कि विधानसभा के अगले चुनाव से पहले आपके इस गांव में आकर के आप सबका के दर्शन करके और देवता जगदम्बिनी ऋषि के भी आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाएं, ऐसी हम कोशिश करेंगे, ऐसे हम प्रयत्न करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और बाकी आप सबको मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक गांव है, इस गांव में हमारे सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पढ़ाई की भी सुविधा होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल कनेक्टिविटी अच्छी है और बिजली की सुविधा भी हो गई है, पीने के पानी की सुविधा भी हो गई है। और उस दृष्टि से मैं देख सकता हूँ कि जो सुविधाएं यहाँ पर मूलभूत जो चाहिए, सड़क के सिवाय लगभग सारी चीजें जो है आज की जो मैंने जो घोषणा की है उसके माध्यम से पूरी हो जाएंगी और आप आगे बढ़े, तरक्की करें ये गांव और अपने ऐतिहासिक इस गांव को हम सरकार की ओर से मदद करते रहें, ये मेरी एक इच्छा है। और आप सबके यहाँ पर आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग आए और सब लोगों ने हमारी बात भी सुनी और यहाँ जो परिवार जो प्रभावित हुए हैं इस अग्निकांड से, उन परिवार के प्रति मैं अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए उनको इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र क्या मेरे गांव के साथ में एक गांव पड़ता है, उसमें एक बार आग लग गई थी 1999 में और वो गांव में एक घर बचा था और 82 मकान 82 मकान जो है उसमें जल करके राख हो गए थे, सिर्फ एक घर बचा था। लेकिन आज मैं उस गांव में जाता हूं, मेरे घर के करीब है, नजदीक गांव के करीब, लेकिन लोगों ने हिम्मत की, घर जल करके सब कुछ खत्म हो गया लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। आज उस गांव में जाते हैं, जिस तरह का वो गांव पहले था उससे भी ज्यादा तरक्की करते हुए उस गांव में बहुत अच्छी तरह से लोग वहां पर अब रह रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे भी इसी बात को जरूर कहना चाहूंगा, नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हौसला कायम रखना है, हिम्मत कायम रखनी है। आपका मकान जला लेकिन हौसला जिंदा रखना है, हौसले को जलने नहीं देना, मरने नहीं देना, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। इतनी ही बात कहते हुए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ ऋषि जगदम्बिनी ऋषि के आशीर्वाद लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।